हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए एडुटेरिया का बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट प्रश्न पत्र संख्या 6 है। ये इसके पहले 1 से 5 तक करा चुके हैं, इसी चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं उसको। क्योंकि कोई भी एग्जाम दीजिए प्रैक्टिस सेट उसके लिए बहुत जरूरी होता है, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, कैसे टाइम मैनेज किया जाता है और कैसा प्रश्न आता है, कैसे हैंडल किया जाता है, ये सब प्रैक्टिस सेट में सीखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। इसमें जो भी करंट अफेयर का प्रश्न होगा उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि करंट का प्रश्न अच्छा पूछा गया है इसमें। जो भी साइंस, पॉलिटी और जियोग्राफी का प्रश्न होगा उसको आप लोग, हिस्ट्री का जो आप लोग को लगे कि इंपॉर्टेंट उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है, तो इसका आंसर होगा बी, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है, पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ए, महाराष्ट्र में समान नहीं है। बाकी गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों में राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है। देख लीजिएगा आप लोग, अच्छा प्रश्न है ये। और उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 31 है। महाराष्ट्र में 19 है। महाराष्ट्र में कितना है, 19 है। और बिहार में कितना है, 16 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछा जा रहा है राज्यसभा में, तो बिहार में 16 हो जाएगा, महाराष्ट्र में 19 हो जाएगा। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में 11 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में 31 हो जाएगा। नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से तात्पर्य क्या है, तो इसका आंसर होगा डी, नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से है। नेक्स्ट, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा बी, 3 माह का अंतर होना चाहिए। किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था, तो इसका आंसर होगा सी, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 275। इंपॉर्टेंट है ये, अनुच्छेद के बारे में पूछता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा डी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में हुआ था ये। हाँ, इसका आंसर डी हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विधि का शासन संबंधित प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया, तो इसका आंसर होगा ये, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। पूछा जाता है, दिए गए विकल्पों में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, नहीं है पूछा गया, तो इसका होगा डी, इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें जितने भी भाषा दिया गया है सारा 8वीं अनुसूची में शामिल है। अब 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं जो जो हैं, तो ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि किस अनुसूची में आता है, कितनी भाषाएं हैं, ये सब पूछेगा। ठीक है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। नेक्स्ट, विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 22 मार्च को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। और देखिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, कांवर झील जो रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है, इसका आंसर होगा बी, बेगूसराय में स्थित है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में है। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी IUCN की, तो 1948 में हुई थी। मुख्यालय पूछता है और स्थापना पूछता है, स्थापना का वर्ष। ठीक है, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, सदाबहार वन बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे होते हैं, तो इसका आंसर मानवीय बस्तियों से घिरे होते हैं, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, मिष्टी योजना जो हाल ही के दिनों में शुरू किया गया है, इसका संबंध किससे है, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि इसका जो संबंध है मैंग्रोव वन से, मैंग्रोव वन से है। जो देखिए पर्यावरण का प्रश्न है ना, आता है प्रश्न, अच्छा प्रश्न है ये, तो मैंग्रोव वन से ये जुड़ा है इसका संबंध। और ये इस योजना को कौन शुरू किया था, ये पूछा जा सकता है। तो इसका ये शुरुआत हुआ था पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। और इसमें केंद्र सरकार कितना योगदान करेगी, तो 80% का, और राज्य सरकार 20% का योगदान करेगी। हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 2023 किन देशों से संबंधित है, इसका आंसर होगा भारत और ब्रिटेन से संबंधित है, डी हो जाएगा इसका आंसर। किस राज्य में भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर होगा ए, उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट,
सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। इसमें महोत्सव त्योहार दिया है, स्थल दिया है, कहाँ पे होता है ये, तो इसका आंसर होगा सी वाला सही है। यानी काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ होता है, मुंबई में होता है। गंगा सागर मेला कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में। सरहुल महोत्सव झारखंड में होता है। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में होता है। ये ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है ये। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा 27 दिसंबर को मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 आए शीतरंग चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा थाईलैंड द्वारा किया गया है। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ए, मिजोरम है। इंपॉर्टेंट है ये। दूसरे नंबर पे आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे मेघालय। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2001 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, या तो कितना है, ये पूछा जा सकता है। इसका आंसर होगा सी, 13वां स्थान भारत का है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। और प्रथम स्थान पे कौन है? तो अफगानिस्तान है। नेक्स्ट, 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर माधव हाड़ा को सम्मानित किया गया है। किस चीज के लिए? तो बजरंग चोला पहन सखी के लिए इनको सम्मानित किया गया है। और 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? तो मधु कंकारिया को दिया गया था। और पूछेगा ना कि 32वें व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया? तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। 32वां व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। और 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। दोनों याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा ए, स्वांते पावो को। नेक्स्ट, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा डी, इटली में किया जाएगा। अब ये पूछेगा कि G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया जापान में। ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट, मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषिकेश में किया गया। ये उत्तराखंड में आता है ऋषिकेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता है? तो इसका आंसर होगा फ्रांस को हराकर जीता है। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध किस राज्य से? तो इसका आंसर होगा ए, केरल से है। कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी, यानी महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा और यूनिसेफ द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शेन वॉटसन है। राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ये भी इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई थी? तो इसका आंसर होगा सी, 23 झांकियां प्रस्तुत की गई थी। और उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था। पूछा गया परीक्षाओं में ये। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा ए, शिक्षा मंत्रालय। फूल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी किस देश द्वारा प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा सी, अमेरिका। मई 2023 में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा ए, अजय बंगा को। अब देखिए, ये अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको 5 स्टार कर लीजिए आप लोग। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी वाला हो जाएगा कि ये शामिल नहीं है, बाकी सारे लोग इसमें शामिल हैं। पीटी उषा खेल धाविका है, उनको शामिल किया गया है। इलैया राजा को, केवी विजेंद्र प्रसाद को, और उसके बाद वीरेंद्र हेगड़े को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी, यानी ई न्यायालय परियोजना चरण 3 का और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी और अमृत धरोहर स्कीम की। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा डी, 14,500 स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें सभी कथन सही है। देखिए, केलकर समिति किस लिए बनाया गया था? तो करों में सुधार के लिए बनाया गया था।
एल के झा समिति बनाया था प्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए, और सुखमय चक्रवर्ती समिति तो मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए बनाया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा बी 2011-12। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपये को किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका आंसर होगा बी 2010 में अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो इसका आंसर होगा सी 1 और 4, यानी प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में आर्थिक कार्यबल। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो इसका आंसर होगा रामानंद के शिष्य थे। भाषाई अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? कई बार पूछा गया है एग्जामों में, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो 1878 में लागू किया गया था। अब किसके द्वारा? तो ये लॉर्ड लीटन के शासनकाल में ये लाया गया था, लॉर्ड लीटन। ये कितनी बार पूछा गया है, और बिहार में जो भी एग्जाम दीजिए बहुत बार उस पर कई एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? तो इसका आंसर होगा सी, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौरा चौरी कांड के बाद। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा ए, शक्र सिंह ने भाग लिया था। अरुंडेल समिति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा बी, विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने से है। इसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हरिविजय सूरी को। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्रथम शिलालेख। शिलालेख के बारे में पूछता है अशोक के बारे में, और इस लुसेंट में दिया बहुत अच्छे से। किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी? इसके बारे में पूछा गया कई एग्जामों में। तो इसका आंसर होगा बी, अहमदनगर जेल में। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, मराठों के लेखों में किया गया था। मौर्य काल में प्रलय किस प्रकार का कर था? तो इसका आंसर होगा सी, आपातकालीन कर था प्रलय। नेक्स्ट, ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? तो इसका आंसर होगा ए, शाकल। नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? इसका आंसर होगा ए, कणाद थे। पूछा गया कई बार इनके बारे में। नेक्स्ट, बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1918 में पारित किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, गलसुआ रोग जो है प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। अब पूछता है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है गलसुआ से? तो इससे लार ग्रंथि प्रभावित होती है। और मलेरिया, कालाजार, निद्रा रोग, ये तीनों क्या है? ये तीनों ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। गलसुआ रोग प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, ये वायरस के कारण होता है। ऑक्सी शोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा बी, इस शोषण में अवायवीय शोषण की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। यह असत्य पूछा है, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में भी। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बी, थायराइड ग्रंथि जो है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो इसका आंसर होगा ए, ग्रेना में। नेक्स्ट, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था? तो इसका आंसर होगा बी, कोशिका भित्ति पर, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि पर आधारित था। पौधों की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, जाइलम ऊतक। निम्नलिखित में से कौन संवहनी क्रिप्टोगेम्स यानी अपुष्पी पादप है? तो इसका आंसर होगा सी, टेरिडोफाइटा। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो इसका आंसर होगा ए, हड्डी। नेक्स्ट, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 Pu पावर 242 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है? तो इसका आंसर होगा 148। 148 क्या होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। द्रव्यमान की संख्या कितनी होती है? तो 242 होती है। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कब करने पर दाब क्या होता है? बढ़ेगा कि घटेगा? ये पूछता है। तो इसका आंसर होगा बी, बढ़ेगा। गेमिक्स
DDT और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक है, तो इसका आंसर होगा डी क्लोरीन के। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन है, तो इसका आंसर होगा ए, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका आंसर होगा ZnSiO3। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा डी, 4 गुनी हो जाएगी। H2SO4 का परमाणुकता कितना होता है, तो इसका आंसर होगा 7 होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, तो कितना होगा, अधिक होगा कम होगा, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा बी, अधिक हो जाएगा। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो इसका आंसर होगा बी, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। सह्याद्री के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट जाना जाता है, बी हो जाएगा। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो इसका आंसर होगा काली नदी जो होती है सीमा बनाती है भारत और नेपाल के मध्य। इंपॉर्टेंट है ये। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है वर्षा शीतकाल में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। वन वनस्पति दिया और क्षेत्र दिया कि ये वन और वनस्पति कहाँ पे हैं, किस क्षेत्र में बताना है आप लोग को, तो इसका आंसर होगा सी, यानी 3, 2, 1, 4। तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइलेंट वैली में है। अल्पाइन वन कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। पतझड़ वन कहाँ पे, तो राजस्थान में है। शंकु वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ये सब अच्छा प्रश्न है जियोग्राफी का। नेक्स्ट, कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा डी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसका आंसर होगा लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला पेट्रोल डीजल है। 0 अक्षांश तथा 0 देशांतर मिलते हैं, तो इसका आंसर होगा ये, अटलांटिक महासागर में पूछा गया है प्रश्न। अगुलहास जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है, तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर में। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा गया कई बार। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 76 वर्ष, यानी 76 वर्ष है। विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है, तो इसका आंसर होगा मार्टिन बैहम है। ये भी पूछा गया, मार्टिन बैहम क्या है, विश्व ग्लोब के निर्माता है। नेक्स्ट, चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी में लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा जयतीर्थ राव इसके लेखक हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है, तो इसका आंसर होगा 80.9%। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो इसका आंसर होगा डी, राजस्थान में होता है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, तो इसका आंसर होगा सी, यानी घास, फिर कीट, फिर मेढक, सर्प, गरुड़। देखिए इन्वायरमेंट का प्रश्न भी है, तो इसको क्या होता है, पहले घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प और सर्प को गरुड़, ऐसे। अब देखिए इसका 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 180। मैथ रीजनिंग का जितना भी प्रश्न उसका आंसर बता देते हैं। 97 का इसका आंसर होगा डी, 16 सही 2/3%। नेक्स्ट, 98 का इसका आंसर हो जाएगा ए, 62। 99 का इसका आंसर होगा बी, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 100 का इसका आंसर होगा बी, 8%। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।